हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ई टेक इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में, यानी कि ट्रैफिक को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको क्यों कंट्रोल किया जाता है और उसके लिए क्या क्या साइंस सिग्नल्स क्या यूज़ करके हैं, वो सब हमें इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस टू कंट्रोल, गाइड एंड रेगुलेट ट्रैफिक। तो उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है और वो हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज़ करके हम डिफरेंट साइन, सिग्नल्स, मार्किंग, आइलैंड और रोड लाइट। साइन में ये रेगुलेटरी साइन होते हैं जिनको मैंडेटरी साइन भी कहते हैं, वार्निंग साइन, इंफॉर्मेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन यानी कि जो कि ट्रैफिक को रेगुलेट करके हैं और इस वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय डिफरेंट लॉ, रेगुलेशन और प्रोहिबिशंस के थ्रू। और वो कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ये हैं कुछ रेगुलेटरी फाइन। रेगुलेटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रैफिक को रेगुलेट करके हैं। रेगुलेट है यानी कि उसके मोमेंट को, वो उसका मोमेंट किस तरह से होना है, किस डायरेक्शन में होना है, और कुछ प्रोहिबिशंस भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे देखिए, पहला स्टॉप। स्टॉप ये जो इसकी ये पूरी हाइट है वो कितनी है, 900 mm। ये याद रखना कि ये इतनी होती है। और उसकी शेप कैसी होती है, ये पूछ लेते हैं किस तरह की शेप होती है, कि इसकी ऑक्टागोनल शेप होती है स्टॉप की। और इसका कलर हमने देखा है, ये रेड कलर का होता है। रेड यानी डेंजर। डेंजर है इसलिए कि वो स्टॉप करने के लिए कह रहा है, कि इसलिए इसको रेड कलर में रखा जाता है, रेड पेंटेड किया जाता है। और इसका जो बॉर्डर है वो कितना है, वो वाइट कलर का होता है। ठीक है। अब फिर सेकेंड है गिव वे। गिव वे इसकी शेप क्या होती है, इसकी होती है इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन्वर्टेड ट्रायंगल। और देखो ये वाला जो है इसमें बीच में रेड होता है, बाकी सब में हम देखेंगे बीच में वाइट होता है और रेड कलर का बॉर्डर होता है, यानी कि इसका अपोजिट। ये अंदर से रेड और बाहर से वाइट है, और सब बाहर से रेड होंगे और अंदर से वाइट। तो इसके लिए ये जो है, इसकी ये विड्थ है 500 mm। और जितने भी हम साइन देखेंगे रेगुलेटरी में, ये हम क्या करते हैं, डबल सर्कल यूज़ करते हैं। और इसका जो सर्कल होता है वो रेड कलर का होता है, और ये जो है बीच में वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है। देखिए, फर्स्ट है स्ट्रेट प्रोहिबिटेड और नो एंट्री। इसमें स्ट्रेट को अगर ये मना किया हुआ है कि स्ट्रेट को हमने इसको क्रॉस कर दिया है। इसमें वन वे को शो किया हुआ है। इसमें इस तरह से इस डायरेक्शन में वन वे है, और ये इस डायरेक्शन में वन वे है, और इस तरह से ये बिल्कुल दोनों डायरेक्शन में प्रोहिबिटेड है। इसमें राइट टर्न प्रोहिबिटेड है, तो राइट टर्न को क्रॉस करके, यानी कि जो भी चीज़ प्रोहिबिटेड हो तो उसको क्रॉस कर रखा है। ये भी पूछ लेते हैं ये किस तरह का साइन है, कि याद रखना जो भी प्रोहिबिशन वाले या फिर रेगुलेशन वाले साइन हैं वो सब रेगुलेटरी साइन में आते हैं प्रोहिबिशन में। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे कि स्पीड की रेस्ट्रिक्शन, स्पीड लिमिट की, यानी कि 50 kmph से ज़्यादा हम इसमें स्पीड नहीं रख सकते। कि इसका भी वाइट बैकग्राउंड होता है और रेड कलर का बॉर्डर होता है। ये उसकी विड्थ लिमिट है, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। नो पार्किंग के लिए इस तरह से ये साइन होता है, और इस पे ये जो है एक इंक्लाइंड लाइन होती है जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 के एंगल पर ये इंक्लाइंड होती है। ऐसे ही ये नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग के लिए ये दो इंक्लाइन लाइन होती है, जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन होती है हॉरिजॉन्टल से, और आपस में इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और ये इसका जो कलर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये ब्लू कलर की होती है, और जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर का होता है। एक रेस्ट्रिक्शन एंड लाइन, यानी कि अब इसके बाद कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, तो उसके लिए एक सिंगल सर्कल लिया है। रेस्ट्रिक्शन के लिए जो लाइन एंड करने के लिए ब्लैक स्ट्रिप का यूज़ किया गया है, और वाइट कलर का बैकग्राउंड है। इसमें कुछ कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल डिवाइसेस भी होती हैं, साइन होते हैं, जिनको एरो से शो किया जाता है। ये एरो ये कंपल्सरी है ना, तो इसलिए सिंगल सर्कल का यूज़ किया है। जो पीछे हमने देखा सिंगल सर्कल किसके लिए यूज़ किया गया था, हमने ये रेस्ट्रिक्शन एंड के लिए, ये वाला।
ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंड का फैंग है सिंगल सर्कल में। और ये कुछ और रेस्ट्रिक्शंस हैं। कंपलसरी टर्न लेफ्ट में जाना है, ये अहेड के लिए, ये राइट के लिए, ये इस तरह से ये और भी फैंग है। और कीप लेफ्ट, अगर कीप वर्ड भी है यानी कि लेफ्ट में ही आपको रहना है, तो इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइंट दिखाया जाता है, आपको लेफ्ट में रहना है। फिर सेकेंड है वार्निंग फैंग। जो वार्निंग फैंग होते हैं वो ट्रायंगल में शो किए जाते हैं, और इसका जो ट्रायंगल का एपेक्स होता है ना, वो कैसा होता है, अपवर्ड होता है। जबकि हमने पीछे देखा था जो ट्रायंगल था गिव वे का, उसमें डाउनवर्ड था, इस तरह से एपेक्स डाउनवर्ड था। लेकिन वार्निंग में क्या होता है, सबके ये जो ट्रायंगल का एपेक्स है वो ऊपर की ओर होगा। तो फर्स्ट है टिपिकल क्वेश्चनरी फैंग, राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, यानी कि ये वार्न करके है कि हमें क्या करना है, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये चीज़ें हजार्ड कॉज करेंगी। जैसे कर्व है, अगर कर्व को ध्यान से नहीं रखा गया तो हमारी गाड़ी फ्लिप हो सकती है। हेयर पिन बैंक लेफ्ट और हेयर पिन बैंक राइट, क्रॉस रोड है, साइड रोड है राइट है। और नैरो ब्रिज का जो फैंग है वो इस तरह से मेजर रोड को इस तरह से, और टी इंटरसेक्शन है तो उस तरह से ये शो करके वार्न किया जाता है कि आपको ये ध्यान रखना है। और इनका वाइट बैकग्राउंड होता है, यानी कि ये जो है ये वाइट होगा, और इस पर जो भी सिंबल्स होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। यानी कि ये अगर एरो है तो ये ब्लैक कलर का, और रेड कलर का ये बॉर्डर होगा। जैसे कि पहले भी था वाइट बैकग्राउंड रेड बॉर्डर, और यहाँ पे ब्लैक कलर के सिग्नल्स बनाए जाते हैं। अब ये कहिए, ये इंस्टॉल किए जाते हैं 120, 90, 60, 40 मीटर रिस्पेक्टिवली ऑन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 120 मीटर की डिस्टेंस पर, MTR पर 90 मीटर, OTR पर 60 मीटर, और विलेज रोड पर ये 40 मीटर, और अर्बन रोड पर 50 मीटर की डिस्टेंस पर इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेटरी फैन। इंफॉर्मेटरी यानी कि इंफॉर्मेशन देने के लिए जिन फैन का यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं इंफॉर्मेटरी फैन। तो ये गाइड करके रोड यूजर्स को अलोंग रोड, तो उसके लिए डिफरेंट फैन यूज़ होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन और प्लेस आइडेंटिफिकेशन फैन, कि किस कैसे हम उस को आइडेंटिफाई कर सकें, किसी चीज़ की डायरेक्शन बतानी है। जैसे कि ये इंफॉर्मेटरी फैंग है, तो ये पूछ लेते हैं कि उसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है। तो येलो बैकग्राउंड होता है कि ये जो है न्यू दिल्ली इस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर इस कैसे इंफॉर्मेशन देने के लिए ये रेक्टेंगुलर फैंग पोस्टर का यूज़ किया जाता है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। एक तो येलो होता है, और सिग्नल्स कौन से कलर्स होते हैं, तो ये ब्लैक कलर्स होते हैं। फिर सेकेंड आता है और किस चीज़ की इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, फैसिलिटी इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए जो भी फैसिलिटी के बारे में इंफॉर्म करना हो तो उसके लिए ब्लू बैकग्राउंड का यूज़ करके, इसके लिए येलो बैकग्राउंड, और फैसिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ब्लू बैकग्राउंड, और वाइट कलर के सिंबल यूज़ किए जाते हैं। इसमें ब्लैक सिंबल, और इसमें वाइट कलर के सिंबल या लेटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये पेट्रोल पंप हमने देखा है, पेट्रोल पंप बना हुआ है, टेलीफोन, पब्लिक टेलीफोन, हॉस्पिटल, ईटिंग प्लेस एक्सेट्रा, ये सब ब्लू बैकग्राउंड में होते हैं, और वाइट कलर से इन सब की पिक्चर्स बनी हुई होती है। और फिर पार्किंग साइन के लिए एक स्क्वायर शेप में एक साइन बोर्ड होता है, और इसका भी ब्लू कलर का बैकग्राउंड होता है और वाइट कलर का, यानी कि ब्लू पर ब्लैक और येलो पर ब्लैक और ब्लू पर वाइट। फिर फ्लड गेज फैंग, ये जितने भी कॉजवे पर इंस्टॉल किए जाते हैं, या फिर जितने भी सबमर्ज्ड ब्रिज हैं, कलवर्ट है, जहाँ पर फ्लड के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर ये इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये शो करके हैं फ्लड की हाइट को अबव रोड है। जैसे कि रोड ये है, और इस रोड पर किसी भी टाइम इतनी हाइट तक ये फ्लड आया हो, तो ये वहाँ पे मार्क करके हैं कि इस वाली
हाइट तक फ्लड आ चुका है तो उसके लिए फ्लड गेज फैन यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल के लिए। ट्रैफिक सिग्नल क्या होते हैं? दीज आर द कंट्रोल डिवाइस दैट अल्टरनेटिवली डायरेक्ट ट्रैफिक टू स्टॉप एंड प्रोसीड एट इंटरसेक्शन विद रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट सिग्नल ऑटोमेटिकली। यानी कि इस पर जो एक ट्रैफिक सिग्नल हमने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा सिग्नल पोस्ट, उस पर 3 लाइटें लगी रहती हैं, रेड, अम्बर और ग्रीन। रेड का मतलब हो यहाँ पे कुछ इस तरह से और अच्छे से बनाए तो ये कुछ इस तरह से ये सिग्नल लगा रहता है। देखा होगा रेलवे स्टेशन पर और ये मेजर इंटरसेक्शंस पर ये लगा रहता है। रेड का मतलब होता है स्टॉप, अंबर का मतलब क्लियरेंस टाइम, ये एक तरह का क्लियरेंस के क्या है, वार्निंग के क्या है कि बी रेडी, और ग्रीन का मतलब होता है गो। फिर तो ये ट्रैफिक सिग्नल होता है जो कि ट्रैफिक मूवमेंट को गाइड करता है और ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। इसका एडवांटेज क्या है? ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, अपना आप ट्रैफिक मूव करके जाए जैसे जैसे इनकी मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग, और ये रिड्यूस करके है एक्सीडेंट को एंड राइट एंगल कॉलिजन को। कभी कभी क्या होता है इस इंटरसेक्शन पर इस इंटरसेक्शन पर अगर इस तरह से सिग्नल नहीं लगा होता है तो आपस में हो सकता है ये इस तरह से कोलाइड कर जाए, लेकिन अगर सिग्नल होगा तो वो एक डायरेक्शन में ट्रैफिक को मूव करेगा, दूसरे रोड पर ट्रैफिक को स्टॉप करेगा। तो इस तरह से ये रिड्यूस करके है कॉलिजन को, पेडेस्ट्रियंस को सेफली क्रॉस करके है। अगर सिग्नल्स रेड होता है तो वो इस टाइम पे पेडेस्ट्रियंस हैं ईजिली मूव कर सकते हैं। फिर हैवी ट्रैफिक क्रॉस सेफली, इस तरह से मूवमेंट होएगा और दूसरी वाली रोड का रुक जाएगा, तो इस तरह से जो भी हैवी ट्रैफिक है मान लो इस रोड पर तो वो सेफली क्रॉस कर सकता है। और फिर रीजनेबल स्पीड भी बनी रहती है, ट्रैफिक को हम कंट्रोल करके उनकी स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो एक अच्छी स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीज रियर एंड कॉलिजन। ये सामने से ट्रैफिक को तो कोलाइड करने से बचा लेगा, लेकिन हो सकता है जब एकदम स्टॉप करे कि ये जो है व्हीकल इस पर पीछे से कोलाइड कर सके और कर जाए। और फिर सेकेंड फेलियर ऑफ द सिग्नल कॉज कंफ्यूजन। कभी कभी जब ये सिग्नल वर्क कर रहा है स्मूथली तब तक सही है, लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो या फिर कुछ और कारण की वजह से ये फेलियर हो जाता है, तभी ये काम करना बंद कर जाएगा। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है। और फिर इम्प्रॉपर डिजाइन एंड लोकेशन, अगर इसको ढंग से डिज़ाइन नहीं किया है कि ये वायलेट करेगा कंट्रोल सिस्टम को, कि अगर हमने उस किसी भी रोड पर ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन नहीं किया, कोई भी रोड है और इस पर बहुत ज़्यादा हमने ट्रैफिक चल रहा है और ये सबको पास नहीं कर पा रहा है या फिर जाके ट्रैफिक को पास नहीं कर पा रहा है और अब भी भीड़ लग रही है, इसको इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है, तब भी ये अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब फिर बात करते हैं ये फेज एंड इंटरवल एंड साइकिल, ये क्या क्या टर्म होते हैं। साइकिल क्या होता है? वन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द सिग्नल इंडिकेशन। ये पूरा यानी कि मान लो रेड वाले में कुछ 3 सेकंड लगते हैं, अम्बर में 2 सेकंड लगते हैं और ग्रीन में 20 सेकंड लगते हैं। टोटल को कितना टाइम लग रहा है मिलाकर इनको 50 सेकंड या फिर 40 सेकंड के ये पूरा जो टाइम है, तो ये पूरा सीक्वेंस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं साइकिल। फेज क्या होते हैं? ये एक साइकिल का एक पार्ट हो गया है, यानी कि रेड फेज, अंबर फेज और ग्रीन फेज के ये पार्ट ऑफ द साइकिल है। साइकिल और इंटरवल यानी कि उस फेज में मेंटेन रहने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम ड्यूरिंग अ फेज, कि जैसे कि रेड टाइम में जब रेड सिग्नल हो रहा है तब उसको कितना टाइम लगा, मान लो 2 सेकंड लगा तो उसका इंटरवल क्या है।
2 सेकेंड। इस तरह से ग्रीन में इतना लगा है तो उसका इंटरवल ये है। फिर टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, इनके ट्रैफिक सिग्नल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स और स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, उसमें एक 3 तरह के हो सकते हैं, फिक्स कैम, मैनुअली ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक सिग्नल। फिर ये जो फिक्स कैम है, इसमें जो ये साइकिल कैम है, और ये साइकिल टाइम है रेड का, अंबर का और ग्रीन का, ये प्री डिटरमाइन होता है। प्री डिटरमाइन बेस्ड होगा जो भी हमने पहले से ट्रैफिक स्टडी कर रखी है, तो उसी जो भी टाइम साइकिल का टाइम है उस पर ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। जैसे कि 50 सेकेंड है तो ये 50 सेकेंड में ये साइकिल कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद 50 सेकेंड में फिर से होएगी। तो इस तरह से ये प्री डिटरमाइन टाइम पर ये सिग्नल वर्क करता है। फिक्स टाइम में जो भी एक और चीज़ है कि जैसे कि रेड टाइम और अंबर टाइम और इनका ग्रीन का हर एक का टाइम जो है फिक्स रहता है। इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि जब किसी भी रोड पे अगर कम भी ट्रैफिक है तो उसको भी उतने सेकंड के लिए वेट करना होगा, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मैनुअली ऑपरेटेड, हम इसको अपने हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ट्रैफिक डिमांड। और ऑटोमेटिक सिग्नल, इसमें 2 तरह के होते हैं, ट्रैफिक एक्चुएटेड और सेमी ट्रैफिक एक्चुएटेड। ये बेस्ड ऑन द ट्रैफिक ये ऑपरेट होते हैं। अगर हमारा कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो हमारा ये जो फेस कैम है ये वेरी करता है। जैसे कि ये रेड, अंबर, ग्रीन है, इस रोड पर अगर ये सिग्नल यहाँ पर वर्क कर रहा है और बहुत जगह हैवी ट्रैफिक है तो हो सकता है कि ये जो ग्रीन टाइम है इसका फेस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, पहले 30 सेकेंड से 45 सेकेंड हो जाए, तो इस टाइम में कि ये जो है ट्रैफिक मूव कर पाए ईजली, तो उसके लिए ऑटोमेटिक सिग्नल बनाए गए हैं जो थोड़ा बेटर हैं और सबसे अच्छे हैं ये। और सेमी ट्रैफिक एक्चुएटेड, इसमें क्या करते हैं, इसमें बेस्ड ऑन द ट्रैफिक डिमांड जो भी ये फेस है वो हम चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाता है जिससे कि व्हीकल अच्छे से मूव कर जाए और जो भी इंटरसेक्शन है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। फिर टाइप ऑफ ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, तो इसमें ट्रैफिक सिग्नल किस तरह का हो गया है, कितने टाइप के हो गए हैं, कि ये साइमल्टेनियस, अल्टरनेट, सिंपल प्रोग्रेसिव और फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव। कि हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो किस तरह से वेरी करेंगे। साइमल्टेनियस, किसी भी रोड पे जितने भी ये सिग्नल लगे हुए हैं साइमल्टेनियस में सारे सेम ही इंडिकेशन करेंगे। अगर रेड हो रहा है तो सब पे रेड साइड होएगा, और इंटरसेक्शन पर भी जो भी हमारा इंटरसेक्शन पे ये लग रहा है ना, सभी इंटरसेक्शन पर सेम इंडिकेशन शो होगा। अल्टरनेट में क्या होगा, अल्टरनेट में अगर कोई भी रोड सेक्शन है और वहाँ पे ये सिग्नल लगा हुआ है तो जो भी सिग्नल लगे हुए हैं तो उस पर अल्टरनेट चीज़ें शो होंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे स्टॉप का लगा हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है गो का लगा हुआ हो, तो इस तरह से ये अल्टरनेट, ये इससे बेटर है सिंपल प्रोग्रेसिव। सिंपल प्रोग्रेसिव में ये सिंपली प्रोग्रेस करेगा, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि कोई भी एक ट्रैफिक यहाँ पर मूव कर रहा है और यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, तो जो भी उस पर ट्रैफिक सिग्नल का जो भी टाइम है कि वो किस टाइम पर क्या क्या इंडिकेशन देगा, तो वो ट्रैफिक सिग्नल उसी तरह से वर्क करेंगे और यहाँ पे ट्रैफिक मूव करके रहेगा। इसमें क्या होता है कि ये जो साइकिल लेंथ होती है वो एक तो वो बिल्कुल इक्वल रहती है, सेम रहती है, और ये फिक्स टाइम सिग्नल हो गया है, फिक्स टाइम सिग्नल हो गया है। जैसे कि इसमें साइकिल जो लेंथ है वो लाइक से 50 सेकेंड है, तो ये जो है जितने भी सिग्नल्स होंगे सबकी जो साइकिल लेंथ है वो बिल्कुल सेम होगी। हाँ, बस ये है कि जो इनका एक
ये जो फेस टाइम है ये चेंज हो सकता है, ये जिससे कि ट्रैफिक मूवमेंट ईजिली हो क्या रहे। फिर फ्लेक्सिबल और प्रोग्रेसिव। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि जो भी हमारी जो साइकिल लेंथ है ये फिक्स नहीं रहती, जैसे कि इसमें ये फिक्स रखेगी लेकिन इसमें साइकिल लेंथ चेंज हो गई है, साइकिल लेंथ चेंज हो गई है, वेरी करती है। और जो हमारा साइकिल डिवीजन है वो भी वेरी करके है, यानी जैसे कि ये हमारा रेड, ये अंबर और ये ग्रीन, इसका जो टाइम है बेस्ड ऑन द ट्रैफिक कंडीशन ये 50 सेकेंड भी हो सकता है। तीनों का मिलाकर रेड, अंबर और ग्रीन का मिलाकर ये 50 सेकेंड भी हो सकता है, और इनका भी ये भी चेंज हो सकता है, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 45 सेकेंड, और इस कैसे और भी ये वेरी कर सकता है। जबकि ये सिंपल में क्या होता था, ये फिक्स रह के ये चेंज हो सकती है, लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या है ये भी और ये इंडिविजुअली भी ये भी चेंज हो सकते हैं और ये भी चेंज हो सकती है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।